जिन ज्योतिर्लिंगों की कथाएं मुझे सुनाई है ऋषि पिपलाद, वो महादेव की, उनके भक्तों की थी, उनके परिवार की, पार्वती की थी, कार्तिकेय की थी, महादेव विष्णु और ब्रह्मा की थी। किंतु महादेव के व्यक्तिगत जीवन में एक और पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंगा। ठीक है, कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें गंगा की और गंगाधर की कथा मिलती हो। कदम सर, इसके त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अति उत्तम। आप लोग आपस में बातें करोगे या कोई आई विटनेस मेरे सामने भी आएगा? मैं हूं आई विटनेस। FIR आप मेरे नाम से लिखिए। आज रात ब्लैक कलर की सोनाटा गाड़ी कौन चला रहा था? तो कार में ड्राइव कर रहा था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब आइए, जरा बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। आइए। देखिए, आपको जो भी बोलना हो वो पुलिस स्टेशन में आके बोलिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज रुकिए, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं इसको आप? अनिकेत अंकल, रिलैक्स प्लीज। दे हैव एन अरेस्ट वारंट, प्लीज। अभय ऋषभ को बता। 40 साल से मम्मी जी इस बिजनेस को चला रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई। हेलो, नो, इट वाज एन एक्सीडेंट। इसमें समर की कोई गलती नहीं थी। लिसन, आई विल कॉल यू लेटर। लगता है समर की अरेस्ट की न्यूज़ फैल गई है। मम्मी जी, समर से गलती हो गई, उसे प्लीज बचा लीजिए। मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है हनी बंस। मम्मी जी पहले ही बहुत टेंस है और उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरह जानती है ना मम्मी जी? मैडम, गेट पे बहुत सारे प्रेस वाले इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। वो आपसे मिलना चाह रहे थे। मैं आती हूँ, उनको रोकूंगा। यस मैडम। Well, you are responsible for all this. प्रीत, अब गुस्सा छोड़ और शांत हो जा। कोई आसमान नहीं टूट पड़ा, कुछ नहीं होगा समर को, और ना ही उस आदमी को जो समर की गाड़ी से टकराया। दादी, दादा's right. I'll handle the whole situation. Don't worry. जो करना है करो। I want Samar out of there as soon as possible. पुलिस कमिश्नर मेरा अच्छा दोस्त है, कुणाल, उसको फोन लगा। जी दादाजी। Hello? Police headquarters? Yeah, this is Kunal Sehgal. Can I speak with the police commissioner, please? क्या हुआ पुत्र? दादाजी, एक प्रॉब्लम है, बाहर गए। देखिए, जिस आदमी से एक्सीडेंट हुआ है उसे पुलिस अभी पकड़ कर लेकर आ रही है। निम्मो, मुझे लगता है ये कोई नई कंपनी है, इसलिए मैं पहचान नहीं सका, लेकिन जरूर कोई बड़ी कंपनी वाले हैं। हाय मिस्टर। हेलो, हाँ स्वाति। ओके। स्वाति ने अपने प्रेस कांटेक्ट से ये पता कर लिया है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी SK एंटरप्राइजेस 3 महीने पहले ही रजिस्टर हुई है, तो हमें थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि इसके ओनर कौन है। मम्मी पापा, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। बैरिकेड की यही रुकते। ठीक है, इनको संभालते हैं हम लोग। ओके ओके। स्वाति भी वहाँ पर पहुँच रही है। काका चलिए। Thank you. Thanks a lot. दादी, everything is under control. समर को आज रात बेल मिल जाएगी। But दादी, there's a big problem. SK Constructions is registered under your name, so बेल के लिए और समर की रिहाई के लिए I think you'll have to go to the police station. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दादी, पुलिस स्टेशन जाएंगी? What about her reputation? शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि समर तुम्हारा ही छोटा भाई है, और फिर इस वक्त उसे बेल दिलाना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Try to understand. नीचे प्रेस वाले खड़े हैं। I'll handle this. ड्राइवर, गाड़ी निकालो। वैसे भी अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई तो हमारी इमेज का क्या होगा?
मगर दादी, मेम साहब गाड़ी तैयार है। सुनो लोबो, बाहर गेट पर गाड़ी नहीं रोकना, ओके? नहीं, गेट पर गाड़ी रोकना। I'll handle the media. मैम, ये एक हिट एंड रन केस है। मिस्टर समर वहाँ से एक्सीडेंट करके भाग गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहती। अगर मिस्टर समर को दोषी पाया गया तो क्या आप उसे बचाने की कोशिश करेंगी? अगर समर गिल्टी प्रूव हुआ तो आई विल मेक श्योर दैट ही इज पनिश्ड। ड्राइवर चल। अनिकेत, डू वन थिंग। अस्पताल चले जाओ और उस आदमी से मिलो। पापा, आई जस्ट स्पोक टू द लॉयर। उन्होंने कहा है कल सुबह तक स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद चौल का डेमोलिशन भी रुक जाएगा और फिर कोर्ट के जजमेंट आने तक कोई चौल को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, पेशेंट के घर वालों को बुलवा लीजिए। अच्छा, आप फौरन 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए। आनंद भाई, इतने सारे पैसे कैसे मैनेज हो पाएंगे? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता ये लोग इतने सारे पैसे अभी के अभी दे पाएंगे। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हॉस्पिटल के अपने कुछ रूल्स हैं। कम से कम 30,000 रुपए तो आपको मैनेज करना ही होंगे। ठीक है, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। वी हैव टू ऑपरेट एज सून एज पॉसिबल। चौल चलते हैं। चौल जाकर चौल वालों से बात करके पैसों का इंतजाम करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है काका। मैंने विक्रांत से बात कर ली है और उसने कुणाल साइकिल का नंबर दिया है और कहा है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे बात कर ले। ओके, गिव मी द नंबर, आई विल स्पीक टू हिम। स्वाति, आज जिसने एक्सीडेंट किया था उसे पुलिस स्टेशन लाया गया एंड पुलिस वांट्स नीमो टू आइडेंटिफाई हिम। अरे हाँ, एफआईआर तो मैंने दर्ज करवाई थी और मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। नैना, आई नीड योर सेल। आई होप तुमने कुणाल साइकिल का नंबर फीड किया है अंदर। ठीक है, आई विल मेक हिम अ कॉल। निमो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने वकील से फ़ोन पर बात की थी, मैं उसे केस के बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ। ठीक है। ओके पापा, इन्फॉर्म मी, ठीक है? टेक केयर। ये तो वही गाड़ी है और आदमी भी वही है जिसने एक्सीडेंट किया था। चलो बेटे, हटो हटो। ए, उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया? कोर्ट ने जामीन दिया है भाई उनको। बेल मिल गई है ना, तो बेल अंदर में जाए, जेल में, बाहर नहीं, समझा ना? रुको 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 रुको, जाते किधर है? हमको वापस पुलिस में कंप्लेंट करने का है। ए कटेबाल, घुरती क्या है बिल्ली की तरह? हाँ? Who is this woman? ये चौल में रहने वाली एक औरत है। I don't want to speak to her. मुझे भी तेरी म्याँ नहीं सुनने की है। Look woman, you better mind your language. तू इंग्लिश में क्या बात करती है? मेरी नीता और निमो को आने दे, वो इंग्लिश में बात करेगी ना तो फ्रेंच, जर्मन, हिंदी सब कुछ भूल जाएगी तू। घबरा गई? क्या करें हम? चुरा के लेके गई। कमाल है, अब निमो भी पता नहीं कहाँ चली गई है। वो निमो है? हाँ निमो आ गई। ए निमो, निमो इधर आ, पता है वो उसको ना छुड़ा के लेके गए। अरे कौन? अरे वो कटे बाल वाली आई थी, उसको छुड़ा के लेके गए जिसने गाड़ी के नीचे कुचला था। ऐसे कैसे छुड़ा के ले गए? लाहिर, उसको पूछ, उसको पूछ। आपने उसे बेल कैसे दे दी? आप ये मत समझिए कि हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो गरीबों के घर छीनते हैं, ऊपर से उनको जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। We won't tolerate this. हम उसे नहीं छोड़ेंगे। रोका किसने? Do whatever you want. Understand? क्या आप एसके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने वाली हैं? Of course लूंगी। वो लोग पैसे वाले हैं तो क्या हुआ? हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। थैंक यू मैम। तो ये थी लक्ष्मीपुरा चाल में हुई घटना की। क्या बात है निमो, अरे क्या बढ़िया भाषण दिया तूने। मासी, पर अब हम क्या करें? कुणाल सर को फोन करें? अरे वो तो डायमंड कटर है। क्या मतलब हीरा हीरे को काटता है ना। हाँ, वैसे ही ना पैसे वालों को हराना है ना तो पैसे वाले से ही हराना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारा बॉस हमारे कब काम आएगा? हाँ, फोन करते हैं। तुम जरा फोन करो, मैं अभी आती हूँ। फोटोग्राफर, मेरा इंटरव्यू लो ना। उस आदमी को सिर्फ बेल मिली है, रिहाई नहीं। और अभी तो विक्टिम का स्टेटमेंट भी लेना बाकी है। Stupid girl. Who does she think she is? एसके एंटरप्राइजेज ने जो हमारे साथ धोखा किया है, हम उसका सामना करेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन हमारी पार्टी खराब की थी। मम्मी जी, आपका भी दिल बड़ा ही सॉफ्ट है, पता नहीं किस किस को घर में जगह दे देती है। और अब इसे
वैसे मम्मी जी गलती आप ही की है। अगर आप इसे उसी दिन जॉब से निकाल देती ना तो इसकी इतनी हिम्मत ना होती। हमारी ही कंपनी में छोटी सी नौकरी करने वाली हमारे ही खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है। वाह। हेलो सर, मैं निम्मू बोल रही हूँ, विक्रांत सर की पीए। उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। बोलिए मिस नम्रता मथुरिया, राइट? हाँ सर। सर, वी रियली नीड योर हेल्प सर। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एसके कंस्ट्रक्शन के लोग हमारी चौल तोड़ने आए थे बुलडोजर लेकर, जहाँ वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। सर, हमें नोटिस भी आज ही मिला था। सर, हम प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि उसी कंपनी के एक इंसान ने, सर इतना कमीना आदमी, उसने हमारे चौल के एक लड़के को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और उसे अभी बेल भी मिल चुकी है। सर, वी रियली नीड योर हेल्प सर। वो बेल हम नहीं करवाएंगे। हाँ? और एसके कंस्ट्रक्शंस सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है। और मिस, तुम जिसे कमीना कह रही हो ना, वो मेरा छोटा भाई समर सहगल। मैंने अभी अभी देखा टीवी पे इंटरव्यू देकर तुमने किस तरह मेरी दादी की इज्जत बढ़ाई है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसी कंपनी के ओनर्स के खिलाफ तुम क्या लीगल एक्शन ले सकती हो, मिस मथुरिया। हाँ फोटोग्राफर, ये सब हुआ ना तो मैं भी थी वहाँ पे। आप मेरा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम मोर्चा निकालेंगे। हाँ। हम किसी से डरते नहीं है। डरते नहीं है। हाँ, और उससे भी कुछ नहीं हुआ ना तो ये हमारी केतकी है ना, मैं ये भूख हड़ताल करेगी। हाँ। तुम्हारा नाम हो जाएगा ना। अच्छा। हाँ, आ गया। थैंक यू जाइए, हो गया। हाँ। क्या हुआ? जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मेरे बॉस की गाड़ी थी। हाय राम, अब क्या होगा? मतलब हमने डॉक्टर से पैसों के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन इतने सारे रुपए हम लाएंगे कहाँ से? आनंद भाई, क्या हुआ? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पता है भाभी, उस आदमी को जमानत मिल गई। हाँ? क्या? जिसके साथ हम लड़ रहे थे वो तो निम्मो के ऑफिस का आदमी निकला। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मामा, मैंने कुणाल सर को फोन किया था। बेचारी निम्मो की जॉब फिर से चली जाएगी। क्यों इस झमेले में पड़े हम निम्मो? झमेला? काकी ये कैसी बात कर रही हो तुम? काकी तुमको पता है उस चौल में मम्मा का बुटीक है और कांता मासी उस चौल में कितने सालों से रहती है और वहाँ पर ऐसे कितने लोग रहते हैं जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। हम ऐसे थोड़ी ना चौल तोड़ने देंगे उनको, और कोई भी आकर ऐसे एक्सीडेंट करके जाएगा और हम उसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरी ये जॉब चली जाएगी तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, मगर लोगों के घर टूट जाएंगे तो उन्हें सालों लग जाएंगे बनने के लिए। हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज तो कांता मासी का चौल तोड़ने आए हैं, कल हमारे घर पर आएंगे तो हम उन्हें तोड़ने देंगे क्या? कैसी बात कर रही हो काकी? डोंट वरी नेमो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आनंद काका। ओ, किशन को होश आ गया है और पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने जा रही है। अरे चलो। किशन ने बयान दिया? बिल्कुल दिया है। होश में आते ही उनसे बयान ले लिया गया है और उसने अपनी गलती भी मान ली है। गलती? कैसी गलती? उसने बोला कि वो खुद गाड़ी के नीचे जाके गिर पड़ा था ताकि बहुत बड़ा झमेला हो जाए, डेमोलिशन रुक जाए और सबके घर बच जाएं। झूठ बोल रहा है वो तय करेगी पुलिस। तुम अपना काम करो। चलो हटो यहाँ से। बेटे। अंकल ये किशन ने क्या स्टेटमेंट दी है? आपको पता है अंकल कि उसके स्टेटमेंट पर सब कुछ डिपेंड करता था। वही तो हमारी लास्ट होप थी ना। अब हम किस बुनियाद पर ये केस लड़ेंगे अंकल? बताइए अंकल। डॉक्टर ने कहा पैसे लाओ और हमारे पास पैसे बहुत देर से पहुंचे। फिर एक साहब आए, उन्होंने सारे पैसे मेरी मुट्ठी में दिए और कहा तुम अपना बयान बदल दो। अंकल पर एक्सक्यूज मी स्वाति, एक आदमी जब चाचा को पैसे दे रहा था तो मैंने उसकी एक फोटो खींच ली थी। What? Come with me.
एक मिडिल क्लास आदमी को एक रिच स्पॉइल्ड बिजनेसमैन अपनी गाड़ी के नीचे ले आता है और उस मिडिल क्लास आदमी के पास ना तो उतने पैसे होते हैं कि वो अपना ऑपरेशन करवा सके, ना उतनी ताकत कि उनके खिलाफ कोई केस कर सके। इनफैक्ट वो अपना बयान भी वापस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें उसी आदमी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसों के लिए। तुम भी बाकी दुनिया की तरह अमीर लोगों के पीछे ही हो। जहां लक्ष्मी विराजती है वहीं जाकर बैठ जाते हो। कभी उनका सोचा है जिनके पास कुछ नहीं है? पर तुम क्यों सोचोगे? तुमको तो अपने एयर कंडीशन मंदिरों में रहने की आदत है, असली घी में लड्डू खाने की आदत है, अमीर घरों के इंटीरियर डिजाइन में रहने की आदत है, किसी गरीब के झोपड़े में रहने की नहीं। क्यों जाओगे? सचमुच तुम उनकी ही लॉटरी निकालते हो जिनके पास बहुत पैसे हैं। किसी गरीब की लॉटरी कभी नहीं निकालते। किसी गरीब के सपने पूरे नहीं होते। तुम अमीर इंसानों की हकीकत हो और तुम मिडिल क्लास आदमी का भ्रम। निमो, पता है शरद ने उस आदमी की फोटो खींच ली है जिसने चाचा को पैसे दिए थे। अब देखना, मैं ऐसी स्टोरी बनाऊंगी कि सब याद रखेंगे। चलो स्वाति, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट देम। मेरे प्रेस में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं ये स्टोरी प्रेस को दूंगी। सर, मैं स्वाति मथुरिया बोल रही हूँ। मेरे पास एक सेंसेशनल स्टोरी है कल के फ्रंट पेज के लिए। फोटोग्राफ? यस सर। गुड। गुड। नेगेटिव्स भी हैं? यस सर। ओके ओके, बाय। आज तुम्हें जो भी करना है कर लो, पर तुम जीत नहीं पाओगे। मुझे पता है तुम हमेशा अमीरों को जिताते आए हो, मगर आज जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। जब एक सच्चा और ईमानदार इंसान कुछ करने की ठान लेता है ना, तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं।